दिल्ली हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के जरिए होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसको लेकर लोक समाज पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कॉलेजियम व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। लिखित परीक्षा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सब कुछ होगा स्वच्छ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्ता। मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। वो छूट जाते हैं और कम काबिल लोग जो हैं वो अपना जज बन जाते हैं। और यही कारण है कि आज किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, जो सप्लीमेंट्री जो कम से कम 10-15 अधिक से अधिक 25-30 केस नहीं होते हैं, वो पूरे दिन चलते रहते हैं, वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगर काबिल लोग पहुंच गए होते तो अधिक से अधिक लंच में ये सप्लीमेंट्री लिस्ट खत्म हो जाती, एडवांस और रेगुलर लिस्ट हो जाता। तो इसका बड़ा देश खामियाजा भुगत रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर मांग ये है, प्रधानमंत्री भारत सरकार है, कानून मंत्री भारत सरकार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। और उस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग किया गया है कि पूरे देश में ऑल इंडिया जुडिशियल हाई कोर्ट कमीशन बनाइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। उसकी जिम्मेदारी जो है देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दीजिए, उसमें चेयरमैन बनाइए, 10-15 सदस्य बनाइए। और उसमें भी एक कानून बनाइए कि जो अपना ये करते हैं, बेईमानी से करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल का पनिशमेंट का सजा हो, तब जाकर के ये फेयर सिलेक्शन हो पाएगा। और वाइवा जो है, जो ओरल मार्क जो होता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, वो अधिक से अधिक 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट कमीशन सर्विस में यही देखा गया है, यही सुना गया है कि जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, वो भाई भतीजावाद करके जो कम नंबर पाए होते हैं उनको ज़्यादा नंबर दे देते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि 250-300 का होता है वो पास हो जाते हैं या मेरिट आगे हो जाती है। और जो दूसरे धर्म जाति का होता है उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या मेरिट कम कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का हो। क्या लगता है अगर आपके जो आपने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त 2025 2025 को हम लोग महात्मा गांधी के समाधि पर इकट्ठा होंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन यात्रा करेंगे। चाहे वो 6 महीना रखें, चाहे साल भर रखें, चाहे जो भी रखें, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो तत्कालीन जो नवंबर आएगा, उस नवंबर में तत्कालीन सीजीआई के घर पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चाहे वो जेल करें, चाहे रास्ता लगावें, कुछ भी करें, ये किया जाएगा। जुडिशियल में भ्रष्टाचार पर क्या दृष्टिकोण है आपका? भ्रष्टाचार दृष्टिकोण यह है कि जो पेनल लॉ है, आईपीसी था, अब वो है बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो तो प्रोसीजर है। तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स पूरे देश में, आईपीएस और स्टेट के कैबिनेट रैंक के जितने भी मंत्री हैं या अपना काबीना मंत्री होते हैं और सेंटर के जितने मंत्री होते हैं, सबके लिए अगर ये पाया जाता कि आपने लूट किया है और लूट की रकम करोड़ से ज़्यादा है, तो कम से कम मृत्युदंड का प्रावधान रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग देश के कस्टोडियन हैं, लुटेरे नहीं है। कस्टोडियन लूटने के लिए नहीं भेजा जाता, आप उसकी रक्षा करें और लोगों का कल्याण करें। और उसके बाद में जो चलन चल पड़ा प्रधान का और सबका, जिला पंचायत का, उनको कम से कम 10 साल अधिक से अधिक उम्र कैद का सजा दिया जाए। जुडिशियल में निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार है या केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए निचला भी है और तो जो ऊपर का है, आपने जस्टिस वर्मा का ख्याल तो देख लिया, उसमें पूरा हालात देख लिया, जहां पर करोड़ों के नोट मिले हैं। ये तो मैं परवरदिगार कहिए, अल्लाह मियाँ कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, कि कुदरत कहिए, कि ये पूरे देश के सामने ला दिया, चाहे जैसे आग लग करके, कि इस भारतवर्ष में जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अमृतकाल रटवा रहा और रट रहा है, उसी अमृतकाल में ये जहर का
जो समुद्र मंथन करके जो आज जो है करोड़ों का नोट ये आप मिला है वो आपके सामने है। सर, जैसे आपने कहा है कि कॉलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट जो है वो सरकार का इंटरफेयर जुडिशरी में आ जाएगा, तो उससे जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसकी भी कहानी होगी। नहीं, देखिए यूपीएससी एक अलग संस्था है, इलेक्शन कमीशन अलग संस्था है। देखिए टीएन सेशन थे तो इस इलेक्शन कमीशन में कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन अब जब राजीव कुमार और सुनील अरोड़ा जैसे लगे आए तो मोदी का ही काम करने लगे, भाजपा के काम करने लगे। तो अब अच्छे गलत तो हर समय होंगे, लेकिन आरोप है ना सर, ये तो विपक्ष के आरोप, विपक्ष नहीं, लोक समाज पार्टी का भी आरोप है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, साबित भी तो करना पड़ेगा। करें, वो सत्ता में बाहर हो जाए साबित हो जाएगा। सत्ता में बाहर हो तो वो लोग आप पे आरोप लगाएंगे, आप सत्ता में आ जाएंगे तो देखिए ये तो ये देखिए आप जो है उसमें जो कह रहे हैं ना कि वो आरोप प्रत्यारोप, ये सही है, फैक्चुअल है। अगर मोदी में दम है, भाजपा में दम है, तो बैलेट में क्यों नहीं पेपर करा रहे हैं, वो अपना चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप ईवीएम क्यों, जब पूरा विपक्ष पूरा देश का पार्टी चाहती है कि बैलेट से हो, आप उसमें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो कहीं ना कहीं उसमें है अपना। अब रही बात, देखिए ये जो करप्शन का है, करप्शन हर समय रहे हैं, हर कालखंड में रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमृत अमृत का अपना नारा दिलवाते रहो और बैक डोर से अपना लुटवाते रहो, ये नहीं चलेगा। 2025 को हम लोग ये महात्मा गांधी के स्थान पर वहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। इस पर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित है, चाहे वो जेल में डाले, चाहे राजपाल लगावे, चाहे कुछ करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे हम लोग नवंबर में प्रदर्शन करेंगे। चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, इसको हम लोग करने को करेंगे। हम लोगों का मान है कि पूरे देश में जो 10 साल हाई कोर्ट का प्रैक्टिस कर चुका है, जो 10 साल जुडिशियल अफसर रहा हो, वो जो है उनको अपना ऑल इंडिया बेसिस पर एक हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। और इसके साथ ये भी मांग किया गया है कि इंटरव्यू जो है सिर्फ 10 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि यूपीएससी में ये सुना जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यह सुना जाता है कि वहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं, वहाँ पर जो सदस्य होते हैं, देख लेते हैं कि अपने बिरादरी का है, अपने क्षेत्र का है, तो अगर वो कम नंबर पाया होता है तो उसको ज्यादा नंबर दे करके मेरिट में आगे कर देते हैं या उसको पास कर देते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे बिरादरी का है, दूसरे जाति का है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो ज्यादा नंबर पाया है तो उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या उसको कम मेरिट पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसा भेदभाव, जो लोग संविधान की कसम खाते हैं, ईश्वर की कसम खाते हैं कि हम जो है संविधान की रक्षा करेंगे, वही लोग कुर्सी पर पहुंच करके अपना न्याय बेचते हैं। जो आपके सामने जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों रुपया का गड्डी मिला और जल गया। ये तो मैं कुदरत को आभार प्रकट करता हूँ जो इसने इस काली कमाई को आग लगवा करके अपना ये उजागर कर दिया। नहीं तो नहीं पता चलता कि जस्टिस वर्मा जैसे लोग आज भी राजा हरिश्चंद्र बने। तो ये परवरदिगार कहिए, गॉड कहिए या अल्लाह मियां कहिए, किसी कोई भी किसी रूप में कहिए, उनका आभार कि वहाँ पर कुदरत के द्वारा आग लगवा करके ये जो अपना मामला उजागर किए, नाम उजागर हुआ है। ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे जो चाहे रिटायर हो गएंगे, चाहे सिटिंग हो, उनके घर में करोड़ों रुपया जरूर इस न्याय को बेच करके वो रखे हैं। ये तभी होगा जब लोक समाज पार्टी की सरकार होगी कि एक साथ सेना बुला करके जितने भी एक्स जज रहे होंगे और जो सिटिंग रहेंगे सबके यहाँ सेना बुला करके छापा पड़ेगा, तब पता चल जाएगा तुम लोग कितना राजा है। और यही नहीं, आईपीसी में परिवर्तन किया जाएगा, उसमें जो अब जो है भारतीय न्याय संहिता है उसमें परिवर्तन किया जाएगा।
जो पढ़ा लिखा, जो क्लास 1 अफसर होगा, जो संवैधानिक पद पर होगा, अगर वो डकैती करता है, अगर वो लूटता है, करोड़ों रुपया से ज्यादा पाता हो, चाहे IAS अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, उनको सीधे फांसी पर लटकाने का कानून बनेगा। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।